हाय गाइस, मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए फिर से आपका एजुकेशन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को, इस चैप्टर को जो पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग, फर्स्ट लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग। एक में लेते हैं फर्स्ट, पहला अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर जो बच गया था, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन्वॉल्विंग वेटेड मीन। वेटेड मीन, ठीक है। आज इन दोनों चीज को हम लोग देखते हैं। mth अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर और वेटेड मीन, ठीक है। पहले इसको देखते हैं हम लोग, एक नंबर को, इसको अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, am ऑफ mth पावर क्या होगा। सपोज कि आपके पास ai जो पॉजिटिव है और wi क्या है, पॉजिटिव है, और i बिलोंग्स टू आपका आ गया w, ठीक है। और i क्या है, 1 2 3 डॉट 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 n, इस तरह से। तो ये जो होगा अर्थमेटिक है a1 का होल, सपोज कि a, हम लोग यहाँ a क्या ले लेते हैं, mth पावर, सॉरी ये m है, ठीक है, इसको रहने दीजिए आप। am a2 m प्लस a3 m प्लस डॉट डॉट an m बाय, ये नंबर ऑफ टर्म n है, 1 से लेके n है, तो n, दिस इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an m, ठीक है। ये हो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर। ये कब होगा, जब आपका m जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, और m 0 से छोटा होगा। m 0 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब ये m 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। mth अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, जब m ये जो पावर है 1 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये हुआ अर्थमेटिक मीन, ये भी है और ये भी है, दोनों अर्थमेटिक मीन है ही है, बट इसमें अंतर क्या है, जो पावर यहाँ ए पे है बट इसका पावर एवरेज पे पावर है, अर्थमेटिक मीन पे पावर है, ठीक है। ये अर्थमेटिक पावर का अर्थमेटिक मीन है, ये पावर का अर्थमेटिक मीन है, ये पावर अर्थमेटिक मीन पे पावर है, अंतर ये है, ये मीन पे पावर है, यहाँ टर्म का पावर का मीन है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये तो हो गया अर्थमेटिक ऑफ mth पावर। अब चलते हैं दूसरा लेते हैं, वेटेड मीन क्या है। ये है वेटेड मीन। वेटेड मीन, वेटेड मीन, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग ऑफ वेटेड मीन।
वेटेड मीन क्या होता है इसका, इसमें सपोज करें लेट ए आई जो कि पॉजिटिव है, डब्ल्यू आई भी पॉजिटिव है, और आई बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 2 डॉट डॉट एन, है ना। तो ये अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन जो होगा इसका कैसे होगा, ये जो डब्ल्यू आई है सिग्मा ऑफ ए आई डब्ल्यू आई बाय सिग्मा ऑफ मतलब डब्ल्यू आई हो जाएगा, ठीक है। ये यानी इसको लिख सकते हैं ए वन तो और W1 A1 प्लस W2 A2 प्लस W3 A3 WN AN बाय W1 प्लस W2 डॉट 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 WN, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीन, वेटेड मीन का होगा ये प्रोडक्ट ऑफ AW1 और A1W1 A2W2 डॉट डॉट ANWN पावर हो जाएगा 1 बाय ये हो जाएगा, ये जो ये है ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ W1 प्लस W2 प्लस डॉट डॉट WN, ठीक है। और तीसरा होगा हार्मोनिक वेटेड ऑफ हार्मोनिक मीन। इसमें क्या होगा A1 ये जो है यहाँ जो W1 का प्रोडक्ट था अर्थमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में क्या ये यहाँ जंप करके चला जाएगा और ये प्लस जो है उसके जगह पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है यहाँ जो समीशन इसमें है ये क्या होगा 1 बाय इसमें पावर में आ जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक में क्या होगा ये W1 प्लस W2 प्लस डॉट डॉट WN बाय हो जाएगा यहाँ W1 बाय A1, अर्थमेटिक मीन A1 है इसका ये उल्टा होता है तो W2 बटे A2 प्लस W3 बाय A3 डॉट 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 WN बाय AN, ठीक है। ये आपका हो गया वेटेड ऑफ हार्मोनिक मीन, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन और ये हो गया आपको अर्थमेटिक मीन। फाइनली इसमें भी जो फॉर्मूला होता है AW ग्रेटर देन इक्वल टू GW ग्रेटर देन इक्वल टू HW, इसमें भी याद रखना होगा वेटेड ऑफ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन वेटेड ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन वेटेड ऑफ हार्मोनिक मीन, ओके। इतना फॉर्मूला आपको देखना है। चलिए आइए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। ये दो चीज़ हमने बताया, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर और वेटेड मीन। वेटेड कौन था, वेटेड क्यों आया क्योंकि ये W जो है वेटेड है, ठीक है। अर्थमेटिक इतना याद रखना है, अर्थमेटिक में क्या होगा ये टर्म के साथ A के साथ W जो होगा प्रोडक्ट में होगा और सभी टर्म ऐड के साथ फिर उसका W1 W2 W प्लस W3 प्लस W4 अप टू WN तक होगा। ज्योमेट्रिक में क्या होगा ये क्या उसमें पावर चला जाएगा यहाँ डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सम है 1 बाय जैसे 1 बाय n होता था ज्योमेट्रिक मीन में उसी की जगह पे ये आया है, ये जो आया है W n की जगह पर इसका रोल n की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ हार्मोनिक में यहाँ n होता था हार्मोनिक मीन में, ये सम ऑफ W1 W2 n की तरह आ गया यहाँ ऊपर में, और यहाँ होता था 1 बाय A1 1 बाय A2 1 बाय A3 होता था, लेकिन वेटेज में यहाँ W आ जाएगा, जबकि हार्मोनिक में ये W1 नहीं रहता था 1 बाय A1 आता था, यहाँ W1 बाय A1 आ गया, बस कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है। तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर एंड वेटेड मीन, दो चीज़ पढ़ना। इस पर चलिए हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी हैं बहुत इजी है, टफ नहीं है, चाहो तो इसको कर सकते हो और आसानी से, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है ना।
इन सब चीज़ों को कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? इफ ए और बी पॉजिटिव है सच दैट ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 2, देन सो दैट ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पावर है 3, यहाँ 3 है जो जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और ए प्लस बी। अभी आप लोग को हमने बताया अरिथमेटिक मीन ऑफ एम एफ पावर। क्या था फार्मूला? अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका? एम एफ पावर का। A1 A2 पर एम प्लस डॉट डॉट ए एन पर एम बाय एन। एन होगा यहाँ, ये ग्रेटर देन होगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट ए एन बाय एन पे पावर होगा m। ये फॉर्मूला था, ये आप जानते हैं इसमें। चलिए इसको यूज करके हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम इसी से बनना चाहिए। ये दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करें? एम एफ, एम की जगह यहाँ क्या है? एम की जगह यहाँ 3 है आपका। तो A 3 प्लस B 3 बाय 2 ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? A प्लस बी बाय 2 पे पावर 3। ठीक है, इसका वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। 2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस बी बाय 2 पे पावर 3। ये 1 हो गया, इसलिए ये क्या होगा? 1 A प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया। ये 1 बाय 1 बाय 3 1 होगा, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2। ये प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं। ये क्या है आपका? m इफ m ग्रेटर देन 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो डेट 1 पे पावर m, 2 पे पावर m, 2 पे पावर 2m, 2 पे पावर 3m, इसी तरह से डॉट 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 2 पावर m n माइनस 1। ग्रेटर प्रूफ करना n पे 1 माइनस m और 2 n माइनस 1 बाय m। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? चलिए आइए, ये हम लोग लेते हैं। ये सम में है, इस पे ये पावर है 1 पे पावर m, 2 पे पावर m प्लस 3 पे पावर 2 पे पावर 2m, ठीक है, प्लस 2 पे पावर 3m। इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक है ये? 2 पे पावर n माइनस 1 पे पावर m। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या था? बाय नंबर ऑफ टर्म कितना है? ये 1 है, m का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ m, यहाँ क्या है आपका? m का कोफिशिएंट ये क्या है आपका? n माइनस 1। तो ये तो n माइनस 1 टर्म, एक ये टर्म, n टर्म हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट 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 2n माइनस 1 बाय n पावर क्या था? m। ये इस फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? इसको, इसका समीशन ये आ गया है, ये तो प्रूव करना ही हम लोग को ना। ये इसको देखते हैं हम लोग। ये तो था ही, ये वाला पार्ट यही है, इसी को लिखे हैं।
इसको जोड़ेंगे, ये जीपी में होगा। ये क्या है, ये सब जीपी में है। ये क्या है, जीपी में है, इसलिए जीपी का सम हम लोग को पता है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, कॉमन रेशियो 2 है और नंबर ऑफ टर्म n है, एक, यानी यहाँ तक है 1 से लेकर n-1 टर्म, एक ये 1 वाला टर्म, n टर्म हो गया टोटल n टर्म है। तो इसको लिखेंगे 2 पावर n और -1/2 -1 पे पावर क्या होगा, और ये n भी तो है इधर, ठीक है ना, ये n भी है और ये पावर यहाँ आएगा m, ये वाला पावर। इसलिए ये क्या हो गया आपको, ये n इधर जाएगा तो n 2n-1, ठीक है, और पावर होगा ये m, नीचे में होगा ये n पे भी पावर n होगा, n पे पावर ये m, यहाँ n है, 2 में से 1 जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ n बचेगा, n पे पावर m, n पे पावर m। यही प्रूफ करने के लिए था, इधर ये आ गया, यही प्रूफ करने के लिए, जो कि प्रूफ हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको बन गया, बहुत इजी था, कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाइए हम लोग। क्या है, प्रूफ डेट a² + b² बाय a + b तो पावर है a + b ग्रेटर है a पर a, b पर b ग्रेटर है a + b/2 पावर है a + b, ठीक है, ये है। हाउ टू सॉल्व इट, दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करोगे। इसमें भी हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, वेटेड मीन ऑफ AW greater than equal to GW greater than equal to HW, वेटेड मीन ऑफ अर्थमेटिक का वेटेड मीन था, ज्योमेट्री का वेटेड मीन और हार्मोनिक का वेटेड मीन था ये। तो यहाँ देखिए वेटेड मीन में क्या बताए थे, देखिए a² है, a² है बाय a + b है, यहाँ स्क्वायर है a + b है, यहाँ a पर पावर है, ठीक है, यहाँ एक a है, यहाँ 2 है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे a² होता है, a² को हम a × a लिख सकते हैं, ठीक है ना, a² ही होता है। b² को b × b लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। पहले आप इसको इस तरह से लिखिए, a × a प्लस b × b और a + b, इसको लिख दिए, ठीक है, इसको लिख दिए a पे पावर a और b पे पावर b। चलिए ये दोनों को पहले हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ था पावर a + b, तो अगर हम लोग यहाँ इस टर्म के लिए इसको इधर ले जाएंगे, a × a प्लस b × b बाय a + b ग्रेटर देन इक्वल टू a पे पावर a b पे पावर b, और ये लिखेंगे 1/a + b, हो गया। इसको इधर ले गए, तो ये हम लोग पढ़े हैं, यहाँ W की जगह W1 की जगह A1 है और W2 की जगह B है, ठीक है। W की जगह यहाँ W1 + W2 था, यहाँ W1 W2 था, तो ये हो गया आपका AW ग्रेटर देन, ये हो गया GW, ठीक है। अगर हम टर्म ऐसा ले तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, ये सही है। अब इस दोनों को लेते हैं हम लोग AW में, इन दोनों का बात करते हैं हम लोग। देखिए a पे पावर a है और b पे पावर b है, ग्रेटर देन a + b/2 है और a + b है, ओके। इसको थोड़ा इधर ले लें, a पे पावर a और b पे पावर b, ये हो जाएगा आपका 1/a + b, ठीक है, और ये हो जाएगा a + b, क्या ना। यहाँ 2 है, 2 की जगह या W की जगह a है, a/a और b/b कर सकते हैं हम लोग,
ठीक है। तो ये हो गया आपका जी डब्ल्यू और ये हो गया आपका एच डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ होता है W1/A1 W2 बाय A2। W1 प्लस W की जगह क्या है A1 और W2 की जगह B है। तो ये भी प्रूफ हो गया। जी डब्ल्यू ग्रेटर देन एच डब्ल्यू से ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ, लोग जानते हैं ए डब्ल्यू ग्रेटर देन जी डब्ल्यू ग्रेटर देन एच डब्ल्यू लगाने से, ठीक है, ये आपको प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको देखिए। ये सही है ना, ये जो टर्म को हम एक्सप्लेन किए ये हम जानते हैं, तो ये प्रूफ कर दिए, इसको लेके इसी को प्रूफ कर दिए, हो गया। आप टर्म लिए नहीं। नेक्स्ट, ठीक, इसी का बेस एक क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना। देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है। सेम उसी तरह के एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स पावर एक्स है, एक्स पावर वाई, वाई पावर वाई है, जेड पावर जेड। इसी से पता चल जाएगा। यहाँ क्या है, डब्लू की जगह ये है W1, ये है आपको W2 और ये है आपको W3। ठीक है, और A1 क्या है, A1 ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं सिमिलरली। इसको क्या लिखे, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, x पावर x, y पावर y और z पावर z। और ये हो गया 1/x प्लस वाई प्लस जेड, ये यहाँ गया तो, और ये भी यहाँ है, इधर यहीं से गया होगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 है, तो 1 + 1, तो x/x, y/y और z/z। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग, इसका जो नाम देंगे AW ग्रेटर देन GW, ये GW हो जाएगा और ये हो जाएगा HW। हम लोग जानते हैं, अगर इस तरह से हम लोग टर्म लें, इस तरह से टर्म लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा x के जगह, ए की जगह ए वो लिया और W की तरह। हम लोग जानते हैं इसका जो, अगर इस तरह से हम अगर कोई टर्म लेंगे तो ये आएगा, इसको x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दिया, y को y इंटू वाई लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया AW, ये हुआ GW और ये हो गया HW। ठीक है, अगर हम इस तरह से अगर इसको लेके चले और इस पे अगर ऐसा टर्म ले, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, और इसमें ये लगा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी तो अब बारी बारी से एक एक टर्म को लेके भी आप इसको ये कर सकते हो। अगर ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं चाहो तो, अगर आप चाहो तो इसको लेके चलो और इसको लो, फिर इसको करो AM FGM लगा दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज करो आप ऐसे ले लो, इसको ले लो, इस टर्म को ले लो, ठीक है ना, x² प्लस y² प्लस z² बाय x प्लस y प्लस z। ठीक है ना, और x प्लस y प्लस z। AW ग्रेटर देन GW लगा दो पहले इसमें, इसको लिख लो x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड, ये ग्रेटर देन होगा x पावर x, y पावर y और z पावर z। ठीक है, 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² बाय x प्लस वाई प्लस जेड, तो पावर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन x पावर x, y पावर y और z पावर z। ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया। ठीक है, इसको फॉर्म ब्रेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।